नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 5 का अगला हिस्सा यानी कि इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस क्या होता है? बेसिकली एक एक्सिस होती है जिसको हम बोलते हैं पेडंकल, और इस पे एक फ्लावर्स का डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट रहता है, इसको बोलते हैं पेडिकल, और इस पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट रहता है। डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है, तो पहले बेसिकली हम दो टाइप का डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा है स्पेशल टाइप, यानी कि अलग से थोड़ा होता है, डिफरेंट टाइप बोल सकते हैं, स्पेशल टाइप बोलते हैं। तो पहले तो दो डिफरेंट टाइप के कौन से होते हैं? तो वो होते हैं रेसमोस और साइमोस। थोड़ा सा अलग कर दूं मैं अपने आप को। रेसमोस और साइमोस। तो डिफरेंस क्या है? बेसिकली डिफरेंस ये है कि ये एक्सिस जिसको हम पेडिकल बोलते हैं, इस पे जो पुराने फ्लावर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है और इसके फ्लावर स्मॉलर हो जाते हैं, और इसकी एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, यानी कि इसका पेडिकल कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, और पुराने फ्लावर्स नीचे रहते हैं और बड़े रहते हैं। साइमोस में एग्जैक्टली उल्टा होता है कि इसके टिप पे ऊपर फ्लावर आ जाता है। तो आप मान लें कि ये वाले में यहाँ पे एक फ्लावर आ गया, फूल आ गया, तो दूसरा ब्रांच में यहाँ से एक फूल निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा। तो इस तरह से फ्लावर्स ऊपर में बड़े रहते हैं, फिर नीचे छोटे हो जाते हैं, क्योंकि इसका एक्सिस अभी बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसके टॉप के ऊपर, टिप के ऊपर ऑलरेडी फूल आ चुका, फ्लावर्स आ चुके हैं। तो बेसिक डिफरेंस तीन रहते हैं। नंबर 1, इसकी एक्सिस कंटिन्यूस ग्रोइंग है, इसकी एक्सिस टर्मिनल है, मतलब ग्रो नहीं कर सकती। ये इसकी टिप पे फ्लावर आ जाता है, इसके टिप पे नहीं आ जाता है। और पुराने वाले बड़े और लंबे होने के कारण इसकी अरेंजमेंट जो बनती है वो एक्रोपिटल अरेंजमेंट बनती है, मतलब ये वाला लंबा लंबा लंबा, फिर छोटा, फिर छोटा और छोटा और छोटा, इस तरह से जो अरेंजमेंट बनती है उसको एक्रोपिटल अरेंजमेंट बोलते हैं। और ये अरेंजमेंट ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, इसकी अरेंजमेंट को हम बेजिपेटल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये बेजिपेटल या बेजिपिटल अरेंजमेंट है, और ये एक्रोपिटल अरेंजमेंट है। तीसरी एक और देखने जैसी बात है कि इसकी जो मेन एक्सिस है वो एक सिंगल, जैसे हमने स्टेम में डिस्कस किया था कि एक ही से बनता है। इसकी जो मेन एक्सिस है या तो पेडिकल है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पेडिसेल यानी कि सेवरल ब्रांचेस की कॉम्बिनेशन है। ये अगर इतना पोर्शन हम देखें तो इसका यहाँ से ही इसका भी थोड़ा हिस्सा है, इतना भी इसका थोड़ा हिस्सा है, इसका भी थोड़ा यहाँ हिस्सा है, तो कॉम्बिनेशन है। तो इसको बोलते हैं हम सिम्पोडियल, और इसको बोलते हैं मोनोपोडियल। ठीक है, तो ये हुई बेसिक डिफरेंस की बात। अभी हम रेसमोस इनफ्लोरोसेंस के अलग अलग टाइप देखेंगे। बहुत से टाइप है, मैंने यहाँ 9, 10, 10 टाइप का अप्रॉक्सीमेटली मैं डिस्कस करूँगा, 9 या 10 टाइप का। इस बहुत ज़्यादा है, और इसमें पूरा एक चैप्टर आपका हो सकता है, इतना ज़्यादा है इसमें। लेकिन हम इसको अपने एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ही देखेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। जो 2-3 बनते हैं वो बहुत इजी होते हैं। तो जो जितना पास्ट के जो मैंने क्वेश्चन आंसर रेफर किए हैं, उसी हिसाब से मैंने ये वाला बनाया हुआ है। तो इसमें ये वाला जो एक, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसमें स्टॉक होता है, मतलब ये मेन पेडिकल होती है, और इसमें ये जो पेडिकल है इसके साथ जो अटैक ये स्टॉक है,
ये स्टॉक इसमें रहता है। फिर इसमें ये दोनों में स्टॉक नहीं रहता है, मतलब ये वाला यहाँ फ्लावर लगता है तो इसको हम स्टॉक या पेडिकल बोलेंगे, तो ये वाला ये दोनों में नहीं लगता है। फिर ये वाला ये दोनों में भी नहीं लगता है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है वो भी हम देखेंगे। ये 3 है या 4 है, इसमें जो ये वाली एक्सिस है एकदम से बहुत शॉर्ट रहती है, एक्सिस शॉर्ट रहती है, इसमें स्टॉक नहीं रहता। ये स्पाइक से ये चारों में स्टॉक नहीं रहता। और इसमें स्टॉक यानी कि ये वाला जो पेडिकल हिस्सा है जिसमें फ्लावर अटैच होता है, वो वाला हिस्सा ऊपर जो ऊपर वाले में होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले से कि रेसिम क्या है। रेसिम में जो एग्जैक्टली हम डेफिनेशन जो बोलते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से ही उसके फ्लावर होते हैं। डेफिनेशन में हमने बोला कि इसमें एक पेडंकल होता है यानी कि मेन एक्सिस होता है, नीचे वाले फ्लावर बड़े रहते हैं, ऊपर वाले फ्लावर छोटे रहते हैं, एक्रोपिटल अरेंजमेंट रहती है। उसी तरह से इसमें एग्जैक्टली उसका डेफिनेशन के हिसाब से जो हम बोलते हैं उसी हिसाब से इसके फ्लावर्स अरेंज होते हैं। इसको बोलते हैं रेसिम। और इसी की थोड़ी सी आगे हम इसको कंपाउंडिंग कर दे। कंपाउंडिंग कर दे माने ये वाला हिस्सा, ये वाला फ्लावर निकाल दे और यहाँ पे कंपाउंडिंग कर दे, मतलब ये वाला थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे एक फ्लावर लगेगा, यहाँ पे एक फ्लावर लगेगा, यहाँ पे 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 लगेगा और यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे बड़ा फ्लावर लगेगा, इससे छोटा लगेगा, इससे छोटा लगेगा, इससे छोटा लगेगा और आगे बढ़ेगा तो इससे छोटा लगेगा। इसके कंपैरिजन में यहाँ छोटे, इसके कंपैरिजन में यहाँ और छोटे रहेंगे, इसके कंपैरिजन में यहाँ और छोटे रहेंगे। तो ये ब्रांचिंग हो गई, माने कंपाउंडिंग हो गया। रेसिम ही है लेकिन इसका कंपाउंडिंग हो गया, जिसको हम बोलते हैं पेनिकल। और रेसिम का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल यानी क्लासिकल एग्जाम्पल मस्टर्ड है, और पेनिकल का एग्जाम्पल है सिजलपेनिया, जिसको हम गुलमोहर के नाम से जानते हैं। सिजलपेनिया जिसको हम गुलमोहर बोलते हैं। तो ये दोनों स्टॉक वाले हैं। अभी विदाउट, मतलब ये जो डंडी है, ये डंडी अभी निकल जाएगी। ये पेडिकल है लेकिन स्टॉक चला गया, अभी फ्लावर्स डायरेक्टली यहाँ पे लग गए। तो रेड में बना देता हूँ, चलो ओके। इसमें स्टॉक गायब हो गया। अभी कैटकिन एग्जैक्टली स्पाइक ही है लेकिन ये उल्टा लटकता है, बैट की तरह होता है। मतलब ये अगर इसकी ब्रांचिंग करें इस तरह से तो ये ऐसे लटकता मिलेगा आपको, और होता तो स्पाइक की तरह ही होता है, मतलब स्टॉक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बड़े वाले फ्लावर होंगे, फिर छोटे वाले होंगे, फिर छोटे वाले होंगे, फिर छोटे वाले, छोटे वाले, जैसे टीप के और बढ़ते जाएंगे फ्लावर्स छोटे होते जाएंगे। तो कैटकिन स्पाइकी है लेकिन लटकता स्पाइस है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है मोरस या मलबेरी। विलो है, जो क्रिकेट खेलते हैं वो उसका जो वुड होता है वो विलो बैट से बनता है, विलो वुड से बनता है। अभी आ जाते हैं स्पाइकलेट पे। तो स्पाइकलेट में क्या होता है कि मेन एक्सिस यानी कि पेडंकल तो होता है,
लेकिन स्टॉक की जगह ये वाला जो ब्रैक्ट है उसकी जगह, ब्रैक्ट की जगह ये वाला हिस्सा बन जाता है ग्लूम। तो ये ग्लूम है, ये ब्रैक्ट है, तो ये इसको हम इसमें ग्लूम बोलेंगे। ये इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है तो इसको हम एम्प्टी या स्टराइल ग्लूम बोलेंगे। लेकिन इसमें अगर सब लगता है तो इसको फर्टाइल ग्लूम बोलेंगे, क्योंकि इसमें सारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो लगे रहेंगे। और ये आगे बढ़ता है तो ब्रैक्ट की जगह एक छोटा सा और ब्रैक्टियोल भी होता है। और बनाना पड़ेगा नहीं, फिर पत्ते भी रहते हैं और एंथर भी रहता है, 3 रहते हैं नॉर्मली। स्टेमेन होते हैं वो वर्ष ये इस तरह के होते हैं, और इसका जो ऊपर वाला जो एंथर पोर्शन है वो नॉर्मली वर्सेटाइल जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पोर्शन रहता है, और यहाँ पे बाइफिड स्टिग्मा होता है, और ये उसका ओवेरी और ओव्यूल है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बनता है। तो ये ग्लूम है, ये ब्रैक्ट है, तो ये ब्रैक्टियोल है। अभी उसका नाम बदल जाएगा तो नया नाम आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम पेलिया। यहाँ पे न सेपल है न पेटल है, लेकिन यहाँ पे है टेपल का मॉडिफिकेशन हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं लॉडिक्यूल। ठीक है, तो ये एक है, फिर दूसरा यहाँ से निकलेगा, लेकिन इससे यहाँ से छोटा होगा, इससे छोटा होगा। सेम इसी तरह से उसका ये वाला ग्लूम होगा, ये वाला उसका पेलिया होगा। फिर इससे थोड़े छोटे टेपल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ द टेपल्स, दैट इज वी आर कॉलिंग इट लॉडिक्यूल्स ओवर हियर। सारे एक्रोपिटल अरेंजमेंट में ही रहते हैं। और यहाँ पे उसकी स्टिग्मा होगी जो कि बाइफिड होगी और हैरी होगी, लेकिन इससे थोड़ी छोटी होगी। तो इसी तरह से अरेंजमेंट होगा। ये क्लासिकल अरेंजमेंट आपको वीट है, ओट है, उसमें देखने को मिलेगा। तो ये हुई स्पाइकलेट की बात। कैटकिन में एक और बात बता दें कि ये वाले सारे फ्लावर्स है, रेसिम मस्टर्ड है या स्पाइक में जो कैलिस्टमन है, ये सारे फ्लावर बाइसेक्सुअल रहते हैं, लेकिन इसमें जो फ्लावर्स रहते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स रहते हैं। अभी बात करते हैं स्पैडिक्स की। तो स्पैडिक्स में भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, लेकिन दोनों मिल जाते हैं आपको। तो ये एक्सिस थोड़ी इसमें थिक हो गई है। आपने मेज़ यानी कि भुट्टा तो खाया होगा, तो इसमें जब फ्लावर्स लगते हैं तो किस तरह से लगते हैं। नीचे में थोड़े फीमेल फ्लावर लगते हैं, बड़े वाले यहाँ लगते हैं। एक्रोपिटल है तो जैसे ऊपर चला जाएगा वैसे ये छोटे होते जाएंगे। और ऊपर में दूसरे फ्लावर लगते हैं जो कि मेल होते हैं, नीचे वाले में फीमेल फ्लावर लगते हैं। तो ये वाला जो फ्लावर है ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, और ये पूरा हिस्सा है वो हमने आगे ब्रैक्ट के मॉडिफिकेशन में पढ़ लिया था कि ये पूरा हिस्सा ये पूरा कवर रहता है, इसीलिए इंसेक्ट अंदर नहीं जा पाते। तो ये पूरा हिस्सा कवर होता है जिसको हम स्पैथ बोलते हैं। ये एक कवर में रहता है,
तो इसको हम स्पैथ बोलते हैं। तो ये है स्पैथ, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ ब्रैक्ट। तो यहाँ तक तो हम आ गए जहाँ पे स्टॉक नहीं है। अभी एक्सिस है वो छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे कोरिम्ब और अम्बेल में जो मेन एक्सिस है वो छोटा होता चला जाएगा। तो कोरिम्ब यानी कि कोरिम्ब में जो मेन एक्सिस है ये एकदम छोटा होता है और नोड उसके जो नोड्स है वो एकदम से करीब रहते हैं। और जो फ्लावर्स लगते हैं वो कुछ इस तरह से लगते हैं। ये वाला हिस्सा थोड़ा लंबा रहता है। जैसे जैसे अंदर बढ़ते जाएंगे ये वाला जो स्टॉक है इसकी साइज़ थोड़ी थोड़ी कम होती जाएंगी और बेसिकली ये पूरा आपको एक प्लेन में मिल जाएगा। जो ऊपर वाले हिस्से एक प्लेन में मिल जाएंगे। तो ये क्लासिकल एग्जांपल अपना कॉलीफ्लावर यानी हम जो खाते हैं उसी को कॉलीफ्लावर कहते हैं। जो पत्ता होता है, एक गोभी होती है जिसको हम फूल गोभी बोलते हैं, दूसरी गोभी होती है जिसको हम पत्ता गोभी बोलते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं कोरिम्ब में वो फूल गोभी की बात कर रहे हैं। अभी अम्बेल, तो अम्बेल क्या चीज़ है? एक्चुअली कोरिम्ब जैसा ही होता है लेकिन स्टॉक में यहाँ आपको जो एक्सिस है वो एकदम से कॉम्पैक्ट हो गया लगता है आपको और ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, आपको जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के देखने को मिलते हैं। ये छोटा हो गया है और सारे जो इसके स्टॉक है ऑलमोस्ट सेम साइज़ के मिलते हैं आपको और ये इस तरह से कुछ सेम प्लेन में आ जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अम्बेल। ये आपको कैरेट में देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आप कोरिएंडर देखें या ये वाला आपको देखने को मिलेगा अनियन में, ये वाला अनियन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कैरेट या तो फिर कोरिएंडर धनिया में देखेंगे तो ये कंपाउंडिंग होता है। मतलब एक कोरिम्ब आपको यहाँ मिलेगा, फिर दूसरा कोरिम्ब यहाँ मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा, एक कोरिम्ब यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, होता है एक्रोपिटल। लेकिन तो ये कैरेट और कोरिएंडर ये दोनों में कंपाउंडिंग माने मैंने आगे बताया कि उसमें ब्रांचिंग हो जाती है और फिर आपको फ्लावर्स लगते हैं। तो ये कंपाउंडिंग अम्बेल है कोरिएंडर और कैरेट में। अभी इसमें ये दोनों में कैपिटुलम और कैपिटेट में ये दोनों में तो जो बीच वाला एक्सिस था वो एकदम से यहाँ पे फ्लैट हो गया इस तरह से कुछ। जो कि आपको सनफ्लावर में देखने को मिलेगा और यहाँ पे उसके बाहर के हिस्से में यहाँ के बड़े फ्लावर्स लगेंगे और जैसे जैसे भीतर जाएंगे इस तरह से आपको छोटे फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सिस है वो एकदम से फ्लैट हो गया। ये वाला हम मान लेते हैं एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है
और एक्सिस में से ये मान लें नोड्स इंटरनोड्स हैं, तो ऊपर वाले हिस्से में जैसे कि हमारा रेसमोस है, ऊपर में छोटे वाले फूल रहते हैं और नीचे वाले में बड़े वाले रहते हैं। इसको अगर कंप्रेस कर दें तो ये वाला हिस्सा बीच में आ जाएगा, ये वाला टिप वाला ऊपर वाला हिस्सा बीच में आ जाएगा और जो नीचे वाला हिस्सा है वो बार में चला जाएगा और एक डिस्क जैसा बन जाएगा। तो आपको बार की तरफ जो फ्लावर्स मिलेंगे वो बड़े वाले मिलेंगे, अंदर जो फ्लावर्स मिलेंगे वो थोड़े छोटे वाले मिलेंगे। तो ये होता है सनफ्लावर में और इसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। और भी इसमें आगे एक फ्लावर्स लगते हैं जिसको हम रे फ्लोरेट बोलते हैं। ये पूरा एस्टेरेसी फैमिली में हम पूरा अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक दूसरा फ्लावर्स का ग्रुप भी रहता है जिसको हम रे फ्लोरेट भी बोलते हैं। अभी लास्ट वाला जो है कैपिटेट, कैपिटेट में जो एक्सिस है वो पूरा ग्लोब जैसा बन गया है। ग्लोब जैसा बन गया माने बॉल जैसा बन गया है, इस तरह से कुछ बन गया है, इस तरह से कुछ बन गया है और फ्लावर कुछ इस तरह से निकल रहा है इसमें। और ये माइमोसा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये माइमोसा है, एकाजिया है, ये दोनों इसके क्लासिकल एग्जाम्पल है कैपिटेट के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे को लिंक भेज के शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।